सुबह के बजे हैं अभी 4:30 और पहुंच गए हम गुंडीचा मंदिर, जहां पर भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई और बहनों के साथ अपनी मौसी के घर आए हुए हैं। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, जितना भी सड़क पूरी खाली, पूरा चौड़ा मैदान नज़र आ रहा है। कल यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी और आज भगवान जगन्नाथ यहाँ से वापस रथ यात्रा से अपने जगन्नाथ धाम को जाएंगे, तो फिर यहाँ पर रथ यात्रा वापसी के लिए निकलेगी। तो फिर यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। जितने झूले थे, जितने भी यहाँ पे बैरिकेड्स थे, सबको हटा दिया है। लेकिन सुबह सुबह भी लोगों की भीड़ काफ़ी है। और चलते हैं, आगे के दर्शन करते हैं। चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, गार्ड्स सब अपनी ड्यूटीज़ के लिए आ चुके हैं। ये हमारे सामने है भगवान जगन्नाथ जी की रथ। यहाँ पर फाइनल तैयारियां चल रही हैं। जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, ये ही गुंडीचा मंदिर है। अभी द्वार बंद है। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की कथा अत्यंत रोचक है और सनातन धर्म में इस यात्रा का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक चलती है और एकादशी के दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं और इनके साथ इनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है और इस गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों ही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दशमी तक रुकते हैं। फिर इसके बाद वापस अपने पुरी के मंदिर लौट आते हैं इस रथ को खींचने के लिए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया में बड़ी संख्या से भक्त पुरी आते हैं। इस रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया था और इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। भगवान जी की इस अधूरी मूर्ति के पीछे भी कुछ कथाएं प्रचलित हैं। उड़ीसा के पुरी में एक राजा राज करते थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। एक रोज भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में प्रकट होते हुए समुद्र में बहती हुई लकड़ियों के बारे में बताते हैं और आदेश देते हैं कि इन लकड़ियों से हमारी मूर्ति की रचना करो। तब राजा ने प्रभु की आज्ञा को मानते हुए समुद्र से बहती हुई उन लकड़ियों को एकत्रित करते हुए बढ़ई से मूर्ति बनाने को कहा। बढ़ई के रूप में स्वयं विश्वकर्मा जी राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखते हैं कि वे दरवाज़ा बंद करके मूर्तियां बनाएंगे और जब तक मूर्तियां बन नहीं जाती तब तक कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यदि दरवाज़ा पहले खुल गया तो वो मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए राजा नित्य प्रति दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज़ सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा जी कार्य अधूरा छोड़कर ही वहाँ से गायब हो गए हैं। राजा ने दरवाज़ा खोल दिया और शर्त अनुसार विश्वकर्मा ने जैसे ही वहाँ पर राजा को देखा, वो वहाँ से गायब हो गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियाँ अधूरी ही रह गई। उसी दिन से आज तक मूर्तियाँ इसी रूप में यहाँ विराजमान हैं। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदलने की परंपरा है और मूर्ति बदलने की इस परंपरा से भी जुड़ी है
एक और परंपरा, इस दौरान पूरे शहर की बिजली बंद करके ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गोपनीय रखा जा सके। पूरी सुरक्षा का जिम्मा इस दौरान सीआरपीएफ के पास होता है। एक बार अंधेरा होने के बाद कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को प्रवेश करने की अनुमति होती है। उस पुजारी के हाथों में भी दस्ताने पहनाए जाते हैं और आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। यह इसलिए कि पुजारी भी उन मूर्तियों को ना देख सके। पुरानी मूर्ति से एक नई मूर्ति में एक महत्वपूर्ण चीज़ को बदला जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया तो उनके अंतिम संस्कार के दौरान दिल छोड़कर बाकी शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था और उनका दिल जिंदा ही रहा। और मान्यता है कि श्री कृष्ण का दिल ही ब्रह्म पदार्थ है और यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। यदि इसे दूसरी मूर्ति में रखने के दौरान पुजारी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। कुछ पुजारियों ने ब्रह्म पदार्थ को लेकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्हें हाथों में कुछ उछलता हुआ सा महसूस हुआ। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ होते हैं और इन रथों को बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम और बीच में बहन सुभद्रा का रथ रहता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। सभी के रथ अलग अलग रंग और ऊंचाई के होते हैं। भगवान बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। वहीं सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन अथवा पद्म रथ है। उनके रथ का रंग काला या नीले रंग का होता है, जिसमें लाल रंग भी होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है क्योंकि यह औषधीय लकड़ी होने के साथ पवित्र भी मानी जाती है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ का रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का रथ 45 फीट और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का प्रयोग नहीं होता। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन ही सुनिश्चित हो जाता है। तीनों रथ के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के गणपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा के नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वो विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ करके यात्रा आरंभ की जाती है, जिसमें असंख्य भक्त मिलकर अपने कंधों से श्री जगन्नाथ जी की यात्रा पूरी कराते हैं। श्री जगन्नाथ जी प्रत्येक की आत्मा में आसीन होकर हम सब के शरीर के रथ के संचालक है। जगन्नाथ रथ यात्रा नर से नारायण का चिरंतर मिलन है। पुरी के जगन्नाथ जी की प्रीति और प्रतीति कराने वाला नगर का प्राचीन आस्था का केंद्र श्री जगदीश मंदिर, जिस हर्षोल्लास के साथ नवनिर्मित 3 रथों में श्री जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई और बहन को उड़ीसा के समुद्र तट स्थित तीर्थधाम की तर्ज पर विधि विधान के साथ जो यात्रा आयोजित होती है, उसकी आध्यात्मिक अनुभूति सदा ही स्मरणीय रहेगी। श्रद्धा भाव अपने इष्ट आराध्य को अपने अनुसार ढाल ही लेता है। सामान्यतः मंदिरों में सोने चांदी से युक्त कीमती मूर्तियों का चलन चल गया है, लेकिन जगन्नाथपुरी की मूर्तियाँ आज भी आडंबर मुक्त परंपरा के अनुसार वृक्ष के काष्ठ से ही बनाई जाती हैं और लकड़ी भी ऐसी जो विशेष मुहूर्त में समुद्र में तैरती हुई मिली।
प्राय ज़्यादातर मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति स्थापित की जाती है, किंतु पुरी धाम में आराधकों की मान्यता है कि राधा जी जगन्नाथ जी की मूर्ति में ही एकाकार हो गई हैं, इसलिए अलग से उन्हें प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं है। जगन्नाथ जी का बीमार पड़ना, बिना चरणों के ही जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के केवल हाथों और कलाइयों उंगलियों से हीन इन अपूर्ण प्रतिमाओं की पूजा अर्चना निश्चित ही विलक्षण है। क्योंकि हम लोग आए हुए हैं कल से जगन्नाथपुरी में। 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी भी है, जो कि भुवनेश्वर के पास उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और आज मेरे 3 धाम कंप्लीट हो गए हैं। यह बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरे बद्रीनाथ के दर्शन भी हो चुके हैं, रामेश्वरम के दर्शन भी हो चुके हैं और आज जगन्नाथपुरी के दर्शन भी हो चुके हैं। हर हिंदू, हर सनातनी की तरह मेरी भी इच्छा थी कि मैं अपने चारों धामों के दर्शन करूं। तो बस एक द्वारकाधीश बाकी है, वो भी भगवान ने चाहा तो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो हम लोग भी वहाँ गए। लाखों लोग थे, बहुत भयंकर भीड़ थी, पर जब भगवान जी बुलाते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ कोई आ नहीं पाता है, तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। तो हम जितेंद्र जी मिले और उन्होंने हमें दर्शन इतने अच्छे से कराए कि जहाँ लोग 1 सेकंड उनकी झलक नहीं ले पा रहे थे, शायद हमने 15 मिनट खड़े होकर आमने सामने से भगवान जी को देखा, प्रणाम किया और आत्मा और परमात्मा का जैसे मिलन होता है, उस तरह की उस वक्त अनुभूति हम सबको हुई। और वहाँ उनका एक रसोई थी, एक हॉल था। थोड़ी देर के लिए हमें वहाँ सेवा करने का मौका मिला। पूरा हॉल हम तीनों ने अच्छे से पानी से, झाड़ू से सारा साफ किया और भगवान की जो रज थी उसको मस्तक पर लगाने का मौका मिला। भगवान का जो महाप्रसाद था, महाप्रभु का महाप्रसाद ग्रहण करने का भी मौका मिला। जब हम शाम को दर्शन करके आए और आज सुबह जो गए हम फिर से हम गए गुंडीचा मंदिर। सुबह 4:30 बजे जाकर हम लाइन में लग गए थे। वहाँ पर कुछ टिकट लेने का प्रोसीजर था जो हमने ली। उसके बाद कुछ ही लोगों को गुंडीचा मंदिर में जाने की परमिशन थी। वहाँ जो हम गए तो उस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से भगवान जी की रथ यात्रा वापसी के लिए आज शुरू होनी थी और हम उस सब के प्रत्यक्ष गवाह बने। भगवान ने हमें उस चीज़ के लिए चुना और बिल्कुल करीब से आकर प्रभु ने हमें खुद दर्शन दिए। शायद जीवन में ये मौके बड़ी किस्मत से ही कभी कभी किसी को मिलते होंगे। बाहर एक अथाह भीड़ थी, लेकिन हम लोग बिल्कुल प्रभु के सामने थे। ये बहुड़ा मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं, क्योंकि अंदर कैमरा वर्जित था, तो अंदर किसी तरह की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। ढोल नगाड़ों बाजों के साथ नाचते गाते और प्रभु का श्रृंगार करके जब वहाँ से वो लोग, उन लोगों ने उनको अपने अपने सिर पे बिठाकर ले जाकर उनकी जो यात्रा थी वो निकालनी शुरू की, तो वो दृश्य जो था अद्भुत था, मनोरम था, अविस्मरणीय था। तो हम तीनों वहाँ गए, उस पल के साक्षात गवाह बने, प्रभु का आशीर्वाद लिया और वहाँ से बाहर आ गए। प्रभु को रथों में सवार कर दिया गया। जिन लोगों को दर्शन करने थे उन्होंने बाहर भी दर्शन किए और उसके बाद ये रथ यात्रा चलते हुए वापस अपना जगन्नाथपुरी जो बाबा का धाम है, महाप्रभु का घर है, महाप्रभु का मंदिर है, वहाँ मेन मंदिर तक आकर रुक गई। फिर वहाँ गए और शाम को वहाँ भी दर्शन का आनंद लिया, जहाँ तीनों रथों पर महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ अलग अलग रथ पर सवार थे। इतने सारे लोग देश दुनिया से आए हुए थे जो उनके दर्शन का साक्षात वहाँ पर आनंद ले रहे थे। तो प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद है कि आपने हमें इन दिनों में बुलाया, अपने दर्शन कराए और हमें अनुग्रहित किया अपना आशीर्वाद देकर। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रथ यात्रा की आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री जगन्नाथ जी की, जय महाप्रभु की।